नमस्ते बच्चों, कैसे हो? घर में सब खुशी है ना? देखिए बच्चों, हमने पिछले क्लास में ही बताया कि सन 1857 में पहली जनक्रांति हुई। अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर बहुत अधिक आक्रमण भी किया था। ठीक है, इससे डरकर लोग अपनी जान बचाकर भाग लिया और बचे हुए लोगों को खाने पीने का दौर्लभ्य भी था। वे लोग शोरे का पानी पीकर अपना प्यास बुझाया। ठीक है, आगे देखिए। एक दिन बरसात हुई, खूब पानी बरसा। हमने एक चादर बांध ली और एक मटका उसके नीचे रख दिया। वह पानी ही उस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत थी। देखिए, हमने पहले ही बताया कि वहाँ पानी की दौर्लभ्य था और लोग शोरे का पानी पीकर अपना प्यास बुझाया। एक दिन बरसात हुई, एक दिन वर्षा हो गई और वहाँ बहुत अधिक पानी भी मिला था। और ये लोग अब तो क्या किया? गालिब इस प्रकार लिखा है, हमने एक चादर बांध ली और एक मटका उसके नीचे रख दिया। चादर माने चादर, शीट, बांधना टू टाई। ये बरसात होने पर लोगों ने एक चादर बांध दी और एक मटका माने पॉट, एक मटका उसके नीचे रख दिया। ऐसा क्यों किया? ये तो पानी की शुद्धता के लिए या शुद्ध पानी मिलने के लिए ऐसा किया। वह पानी ही उस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत थी। दौलत माने धन। ये बारिश की पानी उस समय ये दिल्ली वालों को बहुत अधिक दौलत था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। असली मुसीबत 5 अक्टूबर 1857 को आई, जब कुछ अंग्रेज मेरे घर में घुस आए। उन्होंने मेरे साथ मेरे दोनों बच्चों और नौकरों के साथ ही कुछ पड़ोसियों को भी गिरफ्तार कर लिया। वहां से कुछ दूरी पर कर्नल ब्राउन नाम का एक अंग्रेज अफसर था। गिरफ्तार किए गए लोग एक एक कर उसके सामने पेश किए जा रहे थे। ब्राउन का चेहरा सुर्ख था, आंखें भी लाल लाल थीं। उसकी ऊंचाई 6 फुट से भी ज्यादा थी। उसने मुझसे पूछा, आप क्या करते हैं? मैंने कहा, उर्दू में कविता लिखता हूँ। तो तुम पोएट हो? उसने कहा। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी, हाँ। मेरे जवाब से ब्राउन को खुशी हुई। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इनको इज्जत के साथ घर वापस छोड़ाओ। बच्चों, अब गालिब एक और घटना के बारे में बताता है। देखिए, असली मुसीबत 5 अक्टूबर 1857 को आई, जब कुछ अंग्रेज मेरे घर में घुस आए। मुसीबत माने प्रयास। 5 अक्टूबर 1857 1857 उस दिन एक और घटना हुई। वो तो क्या है? देखिए, कुछ अंग्रेज मेरे घर में घुस आए। मेरे घर में, हम किसके घर में? गालिब के घर में कुछ अंग्रेज आए। वे क्या किया? वे मेरे साथ अपने 2 बच्चे और नौकरों के साथ ही कुछ पड़ोसियों को भी गिरफ्तार कर लिया। देखिए, गालिब, उनके बच्चे और पड़ोसी लोग, उनके नौकर आदि को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करना माने टू अरेस्ट। ये अंग्रेजों ने इन लोगों को अरेस्ट किया। वहां से कुछ दूरी पर कर्नल ब्राउन नाम का एक अंग्रेज अफसर था। उसका नाम है कर्नल ब्राउन। इन लोगों को गिरफ्तार करके कर्नल ब्राउन के सामने पेश किया। गिरफ्तार किए लोग एक एक कर उसके सामने पेश किया जा रहे थे। ब्राउन का चेहरा सुर्ख था। देखिए, इस अफसर के बारे में बताता है, उनका चेहरा तो सुर्ख था। सुर्ख माने रेडिश। आंखें भी लाल लाल थी, उनकी आंखें भी लाल रंग की थी। उसकी ऊंचाई 6 फुट से भी ज्यादा थी। 6 फुट माने 6 उसने मुझसे पूछा, आप क्या करते हैं? जो कर्नल ब्राउन ने गालिब से पूछा,
आप क्या करते हैं? मैंने कहा, उर्दू में कविता लिखता हूँ। गालिब ने उत्तर दिया कि मैं उर्दू में कविता लिखता हूँ। तो तुम पोएट हो? उसने कहा। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। तो ब्राउन ने उससे पूछा, क्या तुम पोएट हो? तब गालिब ने सिर हिलाकर हाम भरी। मेरे जवाब से ब्राउन को खुशी हुई। गालिब का क्या जवाब था? हाँ, वो तो एक पोएट है। ऐसा जवाब सुनकर ब्राउन बहुत खुश हुए। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया। हुक्म देना माने टू ऑर्डर। हुक्म दिया कि इनको इज्जत के साथ घर वापस छोड़ाओ। इज्जत माने टू रेस्पेक्ट। कर्नल ब्राउन ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि गालिब को इज्जत के साथ अपने घर वापस छोड़ जाओ। बच्चों, इस घटना से हमें अंग्रेजों के प्रति क्या धारणा भी मिलती है? किसी को बता सकती है? हाँ, वे तो साहित्यकारों को आदर करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। मैम ने कर्नल ब्राउन से निवेदन किया कि मेरे साथ गिरफ्तार किए गए पड़ोसी बेहद सीधे साधे लोग हैं, उन्हें भी रिहा कर दिया जाए। देखिए, मैंने कर्नल ब्राउन से निवेदन किया। निवेदन माने रिक्वेस्ट। गालिब ने कर्नल ब्राउन से रिक्वेस्ट किया कि अपने साथ कुछ लोग हैं जो अरेस्टेड पीपल है, वे तो आम जनता है, जो कॉमन पीपल है, उन्हें भी रिहा कर दिए जाए। रिहा करना टू रिलीज। बच्चों, आगे देखिए क्या हो गया। ये लोग भी कविता करते हैं। मैम ने कहा, कर्नल ने उनको भी घर जाने की इजाजत दे दी। इस तरह कविता के कारण उस रोज करीब 50 आदमियों की जानें बच गई। देखिए, गालिब को कर्नल ब्राउन ने पोएट होने के कारण छोड़ दिया। उस समय गालिब ने कहा कि वे लोग भी कविता करते हैं। ये सुनकर कर्नल ने क्या किया? देखिए, कर्नल ने उनको भी घर जाने की इजाजत दे दी। इजाजत माने परमिशन। यह सुनकर कर्नल ने बाकी लोगों को भी घर जाने की अनुमति दी। इस तरह कविता के कारण उस रोज करीब 50 आदमियों की जानें बच गई। बच्चों, इस तरह गालिब ने अपने पड़ोसियों और अन्य 50 आदमियों को रक्षा की। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। हम गली वालों ने तो किसी तरह अपने प्राण बचा लिए, मगर मैं उन हजारों अभागे दिल्ली वालों के बारे में क्या कहूँ जो हवालात और कैद खाने में बंद कर दिए गए थे। जेल शहर से बाहर थी और हवालात दिल्ली के भीतर। इन दोनों ही जगहों में बेशुमार बेगुनाहों को ठूस ठूस कर भर दिया गया था। इस कदर भर दिया गया कि लगता था आदमी के भीतर आदमी समाया जा रहा हो। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। इन दोनों ही कैद खानों के बंदियों को बाद में फांसी दे दी गई। नहीं मालूम कितने लाख लोग मार डाले गए। बच्चों, हम गालिब कहता है, हम गली वालों ने तो किसी तरह अपने प्राण बचा लिए। हमने देखा जो कवि होने के कारण ही ऐसा गालिब और 50 लोगों का अपने जीवन बचा लिए। लेकिन उन हजारों अभागे दिल्ली वालों के बारे में क्या कहूँ? अभागे माने निर्भाग्य, जो हवालात और कैद खाने में बंद कर दिए गए थे। हवालात माने कस्टडी, कैद खाना जेल। हाँ, गालिब कहता है हजारों लोग हवालात और कैद खाने में बंद करते थे। उनके बारे में क्या कहूँ? जेल शहर के बाहर थी। कहाँगे? जेल शहर के बाहर थी और हवालात दिल्ली के भीतर है। इन दोनों ही जगहों में बेशुमार, बेशुमार माने असंख्य, बेगुनाहों को
ठूस ठूस कर भर दिया गया था। बेगुनाह माने निरपराध। वहां जो असंख्य निरपराधी लोग थे उन्हें एक आदमी के भीतर एक करके समाया जा रहा था। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। सांस लेना, सांस माने टू ब्रीथ। उन्हें सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत माने प्रयास हो रही थी। इन दोनों ही कैद खानों के बंदियों को बाद में फांसी दे दी गई। देखिए, इन हवालात और कैद खानों में पड़े लोगों को अंत में ये अंग्रेजों ने फांसी भी दे दी थी। फांसी देना माने टू हैंग। नहीं मालूम कितने लाख लोग मार डाले गए। इस तरह अंग्रेजों ने लाखों लोगों को मार डाला था। ठीक है। Dear students, we had already said that Mirza Ghalib's diary is a record of the cruelties committed by the British against Indians during the People's Revolution of 1857. One such incident we are discussing in today's class. The British people came to Mirza's house on October 5, 1857 and they arrested him, his 2 children, servants and the neighbors. Then they presented them in front of the British officer Colonel Brown. Being a poet, Brown asked them to bring him back home. By laying that the rest of the innocents were poets, he could rescue more than 50 of them. Yet number of peoples in Delhi were imprisoned and millions of the people were killed. One important thing we understood from this lesson is that though the British people showed violence to us, they had respected the writers. Okay? बच्चों, मैं सोचता हूँ कि आज का पठित भाग सबको समझ गई है। धन्यवाद।